भागीरथी की पावन धरा सियासत की वैशिली बयानबाजियों ने माहौल बिगाड़ रखा है। अब तक कहा जा रहा था कि महाकुंभ की व्यवस्था खराब है, योगी प्रशासन नाकाम है, भगदड़ की मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भ्रम का एक भंवर जाल रचा गया था। फिर योगी जी ने जांच शुरू कर दी। तमाम संदिग्ध इनपुट और डेटा भी खंगाले जा रहे थे। अब मैडम जया बच्चन ने तो हद कर दी। अखिलेश और विधर्मियों की टूल किट से एक कदम आगे बढ़कर मैडम ने कहा कि इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी कुंभ में है। वहां शवों को उठाकर फेंक दिया गया है। वो वही नहीं रुकी। मैडम आगे कहती है कि गंगा में श्रद्धालुओं के शव फेंका गया, उसके वजह से पानी प्रदूषित हुआ है। वाह, एक तरफ सीएम योगी खुद सारी व्यवस्था को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया भर से आए श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्था देखकर गदगद हो गए। स्नान करके खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं, संत समाज की तारीफें कर रही है। लेकिन बच्चन मैडम दुखी है, कहती है कि सब झूठ है, इतने लोग महाकुंभ में आ ही नहीं सकते, भ्रम फैलाया जा रहा है। आप भी सुनिए क्या कहा है। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोर में इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। एक और नेता जहरीले बयानों के लिए कुख्यात है। उनका इस बात का दर्द है कि कुंभ पर इतना पैसा क्यों बहाया जा रहा है। कहते हैं कि सनातनियों के नाम पर पैसा बहाकर दलितों मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप भी सुनिए चंद्रशेखर का क्या बयान है। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे भी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है, उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर, मुझे आपसे, आपके माध्यम से सरकार को कहना है सर, क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। विधर्मियों के इकोसिस्टम के झंडा बरदार ने ठान लिया है कि महाकुंभ को हर हाल में बदनाम किया जाए। भ्रम और अफवाहों का महाजाल बना चुका है। धार्मिक आयोजन में सियासत की छौक लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की लालसा है। बयानबाजियां भगदड़ की घटनाओं के बाद हो रही थी और उसके बाद भी। सुनिए आप। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? संसद में जया बच्चन ने जो बयान दिया उसका संत समाज में भारी विरोध हो रहा है। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज हैं, उनसे जानते हैं कि इस बयान पे उनका क्या कहना है। और हमें आपसे ऐसी आशा उम्मीद नहीं थी आप ऐसा बयान देंगी, और कुछ मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि हमारी जिया जी आजकल डिप्रेशन के शिकार हुई है। मैं चाहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे,
इस मामले में जिस तरह से राजनीति हो रही है महाकुंभ को लेकर के, उसे देख क्या करेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता जो है टारगेट पे लेकर के इस महाकुंभ को लेकर के रखा हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? आपने देखा होगा जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, जब यहाँ संतों को आना शुरू हुआ था, उसी समय से ये शुरुआत हो चुकी थी कि जितना भी हो सके महाकुंभ को बदनाम करना है और कुछ भी हो जाए महाकुंभ में दाग लगाना है, पूरे मेले को दागी करना है। और जब हम यहाँ पहुँचे, लोगों ने कहा गंगा जी मेली है, लोगों ने कहा कि ये संत महात्मा जो भी लोग वहाँ पे ये गंगा में पाप धोने आए हैं, ये सब पापी है, नाना प्रकार की बातें इन्होंने की। जब इनसे कुछ हो नहीं पाया, इन्होंने यूट्यूबर हमारे पीछे लगा दिए जो हमेशा संतों का विरोध दिखाते थे। और आप देखना, जो भी रील आप देखेंगे वहाँ जितने भी हमारे साधु बदनाम साधु है, जो नकली साधु है, जो गांजा सुल्फा पीने वाले थे उनको दिखाया, कभी अच्छे साधु को नहीं दिखाया। अखाड़ों में यज्ञ हवन आदि हो रहा है वो नहीं दिखाया। अच्छे अच्छे संत है, हठयोगी संत है, जो 30 साल से जमीन पे नहीं बैठे, 30 साल से खड़ेश्वरी है, उनको नहीं दिखाया। हमेशा ये दिखाया कि सनातन का विरोध कैसे हो। रविंद्रपुरी जी महाराज का कहना है कि उनकी मनोकामना पूरी हो। वहीं जया बच्चन को इलाज कराने की हिदायत संतों की तरफ से है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, प्रयागराज। दोस्तों